अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को बखूबी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अली हैदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक फॉर वीआई। आज हम देखेंगे कि मामन असिस्टेंट जो कि टेक फॉर वीआई की तरफ से एक्सटेंशन आई है, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जीशो में ऐप इन्फो में जाके लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी है, जिसे कि बाय यूजिंग दिस ऐप पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ मोबाइल्स में डिस्प्ले में मिल जाती है लोकेशन की परमिशन, कुछ मोबाइल को में आपको नोटिफिकेशन शेयर में भी मिल जाती है लोकेशन की परमिशन। यहाँ पे आपने लोकेशन रिपोर्टिंग के नाम से जो ऑप्शन होगा उसको आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद जिशो के में ऑपरेशन सेटिंग में आपने तीसरे नंबर वाली सेटिंग में आके प्लगइन सेलेक्ट करके एक्सटेंशन को किसी भी जेस्चर पे सेट कर लेना है, जो भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने उस जेस्चर को 5 सेकंड में 2 दफ़ा से एग्जीक्यूट करना है, तो इसकी सेटिंग ओपन होगी, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊंगा। और सेटिंग में जो ऑप्शन होंगे फिर हम वो एक्सप्लोर करेंगे और कौन सी चीज़ हमारे लिए कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे 2 दफ़ा एग्जीक्यूट किया 5 सेकंड में, तो यहाँ पे वेलकम टू मामन असिस्टेंट का डायलॉग आ गया मेरे पास, डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे नमाज टाइम्स, यहाँ पे हम टेक्स्ट में नमाज टाइम्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद नमाज टाइम के बाद यहाँ पे आगे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है हमें। सेटिंग्स मेन्यू में आएंगे हम। यहाँ पे हम कोई भी TTS सेलेक्ट कर सकते हैं, वो TTS जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है। ठीक है, कोई भी TTS आप अपने फ़ोन में सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसी TTS में काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जनरल सेटिंग में आएंगे। स्क्रीन अनलॉक अनाउंसमेंट, ठीक है, इसको आप अगर ऑन करेंगे तो एक्टिव करने के बाद आउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो डिटेल ये सारी देता है, स्क्रीन अनलॉक करने पर हर दफ़ा स्क्रीन अनलॉक करने पर वो डिटेल आपको दोबारा से पढ़ के ये सुना दिया करेगा। प्री अलर्ट नोटिफिकेशन, इसका यूज़ कुछ इस तरह से है। सॉरी, यहाँ पे हम जो टाइम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम से पहले ये अनाउंस कर देगा कि आपके इलाके में जो भी नमाज़ होगी उस नमाज का नाम बताएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे असर की नमाज है यहाँ पे, तो ये बताएगा तवज्जो फरमाइए यहाँ पे मेरे इलाके का नाम दीना या फिर जेलम जो भी होगा, और ये नाम बताएगा इलाके का। दाखिल होने में 5 मिनट बाकी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 30 मिनट तक टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना टाइम हमें पहले अलर्ट चाहिए हो उतना टाइम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपने इस ऑप्शन को टर्न ऑन प्री अलर्ट, इसको ऑन भी करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अजान ऑडियो प्लेबैक। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हर मस्जिद में जो है टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मुख्तलिफ होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि हर एक की घड़ी जो है एक ही टाइम पे सेट नहीं होती है। किसी के 10 सेकंड आगे हैं, किसी का 1 मिनट आगे है, किसी के 2 मिनट पीछे हैं, इस तरह से टाइम होता है। तो ये जो इसका सेटअप बना हुआ है वो मस्जिद के टाइम के हिसाब से ही अज़ान प्ले करता है, लेकिन अगर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो टाइम का हो सकता है इशू, बाकी उसके अलावा कोई ख़ास इशू नहीं होगा। अच्छा, उस पर ये होगा कि ये अज़ान प्ले करेगा। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखेंगे तो अगर ये अज़ान प्ले करता है
तो फिर उसके बाद एक दफ़ा आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो ये अज़ान को स्टॉप कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जब नमाज का टाइम होगा तो नमाज का टाइम दाखिल होगा तो तब दाखिल होने से पहले वो जो आपने अलर्ट नोटिफिकेशन लगाया हुआ होगा वो अलर्ट करेगा। फिर जब टाइम अज़ान का होगा वो अज़ान दोबारा से चला देगा। फिर इसी तरह से जब अगर आप पूरी अज़ान चलने देना चाहें तो आप छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे सकते हैं, इसे एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे जेस्चर को। अगर आप स्टॉप करना चाहेंगे तो आप एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे जेस्चर को, तो अज़ान स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यही कुछ इसकी सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अबाउट में लिंक मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको सारी सेटिंग करने के बाद इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा ये। Welcome to Pakistan. AAJ Saturday, August 15th. Islami Tariq 1 Rabi al-Awwal 1448 Hijri High. Is waqt dina main sohar ka waqt high. Agli namaz asar ki high jis main 3 gant 32 minute baki hain. Exact waqt 4:56 PM high. यहाँ पे अभी जो है नमाज का टाइम दाखिल हो चुका होगा, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा सा जल्दी दाखिल होता है, और अज़ान का टाइम जो है वो अपना अपना हर मस्जिद का सेटअप होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद सारी सेटिंग अगर आपने कर लिया तो यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छा होगा, यहाँ पे अज़ान भी चल गई। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अज़ान स्टॉप हो गई। ये भी अच्छा हो गया कि अभी ही रिकॉर्डिंग करते हुए भी अज़ान का टाइम हो गया, तो अज़ान चल चुकी है। तो इस तरह से आप अज़ान को स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी सेटिंग की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को नहीं भी समझ में आती है कोई बात, तो यहाँ पे अबाउट में लिंक लगा हुआ है, उसमें ज्वाइन बटन पे आप टैप करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरी चैट में आ जाएंगे। और टेक्स्ट बॉक्स में अगर सवाल करना है तो फिर टेक्स्ट बॉक्स में से आप वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको क्लियर करके अपना सवाल रख सकते हैं, वॉइस मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में। तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा, और टेक फॉर वीआई की पूरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।